मैंने वो बयान सुना है कि उन्होंने फिरौन कहा लोगों को। जो कोई हमारे सामने खड़ा होगा वो नमरूद और फिरौन बन के हमारे सामने नजर आएगा। हम उससे और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि सीमांचल का कोई भी व्यक्ति फिरौन और नमरूद नहीं है। वैसे साहब आप हिंदी में बोली ना, ये फिरौन और नमरूद आम लोग थोड़ी समझेंगे एग्जैक्टली क्या दो ऐतिहासिक कैरेक्टर हैं इस्लामिक हिस्ट्री में। उसका मतलब हिंदी में क्या मतलब है कि आप शैतान कहा है। उनके एक स्टेट के मुखिया ने आकर के एक प्रत्याशी को, मास्टर मुजाहिद को, यह कहा कि वो लुच्चा है, लफंगा है, हरामखोर जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। ये कांग्रेस पार्टी का एक सांसद बोलता है ओवैसी की जात क्या है, ओवैसी की जमीन क्या है, ओवैसी की दौलत क्या है। अरे स्वयं मैं मुसलमान हूं, गयूर मुसलमान हूं। दोस्तों, कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और एमआईएम के चीफ असदुद्दीन अवैसी के बीच भयंकर तरीके से जंग का सिलसिला अभी भी जारी है, थमने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा है। आप सभी को पता है बिहार में कल इलेक्शन है, लेकिन इलेक्शन से पहले जो है इन दोनों के बीच भयंकर तरीके से जंग का सिलसिला अभी तक जारी है। आप लोगों को बताता हुआ चलो कि इमरान प्रतापगढ़ी ने इससे पहले असदुद्दीन अवैसी पर निशाना साधते हुए कहा है कि असदुद्दीन अवैसी की ज़मीन क्या है, असदुद्दीन अवैसी की ज़ात क्या है, असदुद्दीन अवैसी की दौलत क्या है, और भी बहुत सारी बातें असदुद्दीन अवैसी को लेकर इमरान प्रतापगढ़ी ने कही थी। अब इसी का जवाब, इसी का रिप्ले आज असदुद्दीन अवैसी साहब ने दिया है, जो कि ये वीडियो असदुद्दीन अवैसी का सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। मैं आप लोगों को असदुद्दीन अवैसी के यहीं पर पूरा वीडियो क्लिप दिखाने वाला हूं, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अपना कीमती टाइम निकाल कर इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखिए, और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखें, फिर आगे बात करते हैं। बीजेपी अगर सरकार में है, 3 बार मोदी प्रधानमंत्री बना, किसकी कमजोरियों की वजह से बना? ये नाम निहाद सेकुलर पार्टियों की कमजोरी से बना, मेरी कमजोरी नहीं। ये अपने गिरबान में झांक कर नहीं देखते, इल्जाम ओवैसी पर लगाते हैं। अरे तुम 400 सीट तुम लड़ते हो पार्लियामेंट के, बिहार के 230 सीट तुम लड़ते हो और तुम हार जाते हो। और कोई आकर कहते हैं कि जो पार्टी सरकार बनाएगी उसको वोट दो। अरे आखिरी बार कांग्रेस कब सरकार बनाई थी, हमको बताओ। तुमको याद भी है कि आखिरी बार कांग्रेस कब सरकार बनाई थी? राजग गठबंधन में है, 2004 में आखिरी मर्तबा सरकार बनाई थी, 2015 में मिलकर बनाए थे। उसके बाद नीतीश कुमार मोदी के साथ चाय पी लिए, भाजपा की सरकार बन गई, फिर तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बने, नीतीश कुमार फिर मोदी को अपना भाई बना लिए। ये कांग्रेस पार्टी का एक सांसद बोलता है ओवैसी की जात क्या है, ओवैसी की जमीन क्या है, ओवैसी की दौलत क्या है। अरे स्वयं मैं मुसलमान हूं, गयूर मुसलमान हूं। मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं। बहरूपिया बोलता है मेरा नाम मेरे अब्बा और अम्मा ने असदुद्दीन रखा, दीन का शेर के नाम से रखा। और तू पूछता है मेरी जमीन कितनी है? अरे पूरा सीमांचल मेरा है, बता तेरा क्या है? तुझे देखना है ना, कभी सीमांचल के किसी चौराहे पर तू ठहर जा, मैं भी ठहरता हूं, देखते हैं क्या तमाशा होता है। और बोलता है कि ये वहां से आया। भाई साहब, हमारे अब्बा, कायनात के अब्बा आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने दुनिया में भेजा तो वो कहां कदम रखे? भारत में रखे। तो अब्बा की जमीन हुई नहीं हुई? अब अब्बा की जमीन में मेरा हक नहीं है तो क्या तेरा हक होगा? जबान का मुकाबला मत करो, सच्चाई को बयान करो। तुम एक अपनी पार्टी के अध्यक्ष बनने के लिए ओवैसी को इस्तेमाल कर रहे हो। अरे ओवैसी को कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। भारत की पार्लियामेंट में देखा कि मोदी ने काला कानून लाया वक्फ का। हमने कांग्रेस, राजद, लोजपा, बीजेपी के एमपीज के सामने खड़े होकर कहा यह कानून वक्फ की जायदादों को छीनने के लिए बनाया गया है। यह कानून मस्जिद को, जो ईदगाह है
उसको बर्बाद करने के लिए बनाया गया। संविधान के दलीलें देकर 128 पेज की रिपोर्ट देकर हमने मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार के एमपीज की आंखों में आकर डालकर कहा कि हम अकेले हैं मगर सीमांचल की जनता की आवाज हो, भारत के 14 करोड़ की आवाज हो, और उनकी उम्मीद पर, उनके भरोसे पर कह रहा हूं यह कानून गलत है, उसको फाड़ कर पार्लियामेंट के फर्श पर फेंक दिया। जी हां दोस्तों, आप लोगों ने देखा किस तरह से असदुद्दीन अवैसी ने इमरान प्रतापगढ़ी को उसके ही भाषा में करारा रिप्लाई दिया है, करारा जवाब दिया है। जो इमरान प्रतापगढ़ी असदुद्दीन अवैसी को लेकर कहता है कि असदुद्दीन अवैसी की ज़ात क्या है, असदुद्दीन अवैसी की ज़मीन क्या है, असदुद्दीन अवैसी के पास दौलत कितनी है, और यानी ऐसी सी बातें असदुद्दीन अवैसी को लेकर इमरान प्रतापगढ़ी ने कही है जो कि कोई भी मुसलमान दूर दूर तक नहीं सोचेगा कि एक वक्त ऐसा था कि इमरान प्रतापगढ़ी असदुद्दीन अवैसी के कसीदे पढ़ते थे, तारीफें करते थे, लेकिन आज वही इमरान प्रतापगढ़ी जो है असदुद्दीन अवैसी को लेकर बुरा भला कह रहे हैं, असदुद्दीन अवैसी को बीजेपी का बी टीम बता रहे हैं, तो कहीं असदुद्दीन अवैसी को मुसलमानों का दुश्मन बता रहे हैं, तो कहीं असदुद्दीन अवैसी को लेकर कहा जाता है कि असदुद्दीन अवैसी मुसलमानों को धोखा देते हैं, अल्लाह का नाम लेकर झूठी कसम खाते हैं और मुसलमानों को गुमराह करते हैं। इस तरह की बातें इमरान प्रतापगढ़ी ने असदुद्दीन अवैसी को लेकर कही है। दोस्तों, असदुद्दीन अवैसी ने इमरान प्रतापगढ़ी को जो रिप्लाई दिया है, जो करार जवाब दिया है, उसको लेकर अब आप क्या कहना चाहोगे, आपके इस बारे में क्या राय, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।